हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन के बारे में। वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की थी। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में भी। तो पहले वो जान लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो पहले जो हमने बात करी थी वो की थी मोशन की, कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता था। हमने एग्जांपल्स देखे थे। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी वो की थी डिस्टेंस, और इसी के साथ में डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी स्पीड, या आप कहते हैं एवरेज स्पीड। और इसी के साथ में देखा था हम लोगों ने वेलोसिटी। इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। मोशन एक रिलेटिव चीज़ है। किसी ऑब्जर्वर को लग सकता है मोशन हो रहा है, किसी को नहीं लग सकता है। ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है जो पाथ की लंबाई। जैसे हम ए से बी गए, जो रूट हमने फॉलो किया, जैसे इस तरह से गए, ऐसे गए, तो ये जो पूरा पाथ की लंबाई है वो हो गई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ए से बी के बीच, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। तो ए से बी के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी? जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करें ए से बी के बीच में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन किधर से होगी? जिधर की ओर हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो डायरेक्शन इधर किसकी ओर है? ए से बी की ओर। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में चेंज होने का रेट मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो क्या होगी? स्पीड। वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी बताता है हमको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हो रहा है। मीन्स वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बेसिक चीज़ थी। एक बार इनके एसआई यूनिट की बात और कर लेते हैं हम लोग, कि इनका एसआई यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। एसआई यूनिट मतलब जो इस कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो यूज किए जाते हैं इनको मेजर करने में। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं आप लोग जानते हैं? या तो हम किलोमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, या सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, पर जो एसआई यूनिट्स हैं वो हैं किलोमीटर और मीटर्स। दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है ए ओ के बीच में, इसको भी हम किलोमीटर और मीटर में मेजर कर सकते हैं। ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा स्पीड। ठीक है। आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। स्पीड का फार्मूला आप जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस में मेजर होएगी? मीटर में होएगी। टाइम किस में लेते हैं? टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया। या फिर डिस्टेंस को अगर आप किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम आप आर में ले सकते हैं, तो किलोमीटर पर आर, ये की हो गया। ठीक है। आप किलोमीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, पर वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट इन्हीं को माना गया, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए भी यही हो जाएगा। वेलोसिटी भी एक स्पीड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है। तो वेलोसिटी का भी सेम हो जाएगा। वेलोसिटी का भी क्या हो गया? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर। ठीक है। ये तो ऐसा यूनिट की बात होगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमने कोई रिवीजन कर लिया, अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। ये हमने छोड़ के रखे थे, जल्दी जल्दी इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए क्लियर से। हाँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? तो पहली बात, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमने बात की थी पिछले वीडियो में। स्केलर का मतलब कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। स्पीड और
वेलोसिटी में अगर आपको कोई और फर्क नजर आता है तो ये देख सकते हैं कि आप स्पीड जो है वो आप फार्मूले से एक मतलब एक खुद इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशन हो गया। और अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, अंडर अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। चलिए, आपको ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड किस केस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए आप, एवरेज स्पीड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, एवरेज स्पीड और हमको एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है। देखिए आप बेसिक से अगर पकड़ेंगे तो ये बहुत आसान है। एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन इन दैट जर्नी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये स्पीड है डिस्टेंस पे डिपेंड और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड। दोनों टाइम पे भी डिपेंड है इनवर्सली, पर टाइम दोनों में सेम है। अगर हमको दोनों को इक्वल करना है तो टाइम का कोई रोल नहीं है इनको डिफाइन करने, मतलब इनको इक्वल करने में। अब हमको अगर इक्वल करना है तो अगर हम किसी हालत में अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दें, टाइम तो इक्वल होगा क्योंकि हम सेम जर्नी की बात कर रहे हैं। अलग अलग जर्नी की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। सेम जर्नी में टाइम तो सेम ही होगा। जैसे हम ए से बी गए तो इस केस में हमारा टाइम तो सेम ही है, चाहे हम इधर से जाएं किधर से भी जाएं। हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है ना, तो जैसे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं सेम, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ये। ठीक है ना, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा कोई भी रूट हो सकता है, उसकी उसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम करना है तो मतलब हमको शॉर्टेस्ट पाथ से ही जाना चाहिए। अगर हम इसी पाथ से जा रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस केस में सेम हो जाएंगे। और अगर हमको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस केस में सेम होंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। तो पाथ जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। यही पॉइंट गौर करने वाला है, बाकी तो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ऑटोमोबाइल ऑडोमीटर से क्या मेजर करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये ऑडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ना वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही मतलब वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट है। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करें। अगर हम कहीं स्ट्रेट लाइन के अलावा कहीं किसी भी दूसरा पाथ फॉलो करते हैं इस तरह से, तो हमारी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 at 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको ये बताना है, जैसे यहाँ पे कोई एक स्पेस में कोई एक हमारा स्पेसशिप है, वहाँ से एक सिग्नल आ रहा है अर्थ को जहाँ पे स्टेशन है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 into 10 to the power
8 मीटर पर सेकेंड, और वो सिग्नल कितना टाइम लेता है, 5 मिनट। तो यहाँ टी कितना हो गया, 5 मिनट बराबर, इसको हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी है, तो ये हो गया 300 सेकेंड्स। हमको डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्वियसली हमको फार्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमको पता है, टाइम पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पिछले क्वेश्चंस की। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे थोड़ा अच्छे से गौर करिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकंड का वक्त दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपने गाड़ियों में देखा होगा एक चीज होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का क्या काम होता है, जैसे ही हम एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होती है, उस केस में आप स्पीड कहते हैं, चलिए स्पीड जो होती है उसमें चेंज होता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है ना। तो एक्सीलरेटर का काम है स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो ऐसे ही एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन भी है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में किस तरीके से चेंज हो रहा है और उसका रेट क्या है। ठीक है, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे थे ए पे और यहाँ पहुँच के बी पे, यहाँ पे आपकी कुछ वेलोसिटी रही शुरुआत में यू, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फाइनल आप पहुँच गए वी पे। यू आपकी कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे और आपने कुछ चेंज किया, कुछ एक्सीलरेशन अप्लाई किया गाड़ी में, तो जो आपकी स्पीड है वो पहुँच गई बी। वी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बी जो है यहाँ पे वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ई क्या थी, ये सॉरी यू क्या था, यू था इनिशियल वेलोसिटी। अब जो एक्सीलरेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज एक्सीलरेशन। तो आप पहले देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, शुरू में हम यू पे थे, बाद में कहाँ पहुंच गए वी। तो चेंज क्या हुआ, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट क्या है, मतलब कि इस चेंज होने की दर क्या है पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, पर मिनट या पर आवर में कितना चेंज हो रहा है, वही हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन। तो मतलब क्या है, रेट कैसे निकालेंगे, टी से कर देंगे डिवाइड, और दिस इज क्या, एक्सीलरेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी में चेंज होने का रेट क्या है। पहले हमने वेलोसिटी में चेंज निकाला, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमको रेट मिल गया, दिस इज एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई जाके, शुरुआत में यू थी, जैसे कुछ मान लो 8 मीटर पर सेकंड थी, बाद में क्या हो गई, कुछ 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वेलोसिटी इस केस में हमारी इंक्रीज हो गई, मतलब एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ये भी हो सकता है कि हमारी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ने की बजाय घट गई हो 6 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। और निगेटिव एक्सीलरेशन का एक नया नाम भी है, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। ये तो बात हो गई एक्सीलरेशन की। अच्छा, एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड है, और टाइम जो है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो और ऊपर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होएगी, एक्सीलरेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होएगी। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट्स। तो आप देखिए, एक्सीलरेशन वो है डिपेंड वेलोसिटी और टाइम पे।
वेलोसिटी ऊपर जो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो भी कुछ आएगा, वो वेलोसिटी आएगा। जैसे v था 10 मीटर पर सेकंड और u है 8 मीटर पर सेकंड, तो घटाएंगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ऊपर जो आएगा वो ऐसा यूनिट किसकी है, वेलोसिटी की। तो ऊपर ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड, तो इससे निकल के आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गई एक्सीलरेशन की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, ये एसआई यूनिट की बात होगी। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सीलरेशन पे, अनसॉल्व ले लेते हैं। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि एक्सीलरेशन में चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी जो है वो, जो इंक्रीज होने का रेट है वेलोसिटी में, वो कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी कांस्ट है, वेलोसिटी में इंक्रीज होने का रेट जो है वो कांस्टेंट है। कैसे, देखिए, जैसे शुरुआत में आप यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। शुरू में आपका टाइम था 0, आपने शुरुआत की तो आपकी वेलोसिटी लेट से थी 8। आपकी 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है लेट से 12। अगले 2 सेकंड के बाद हो जाती है 16। अगले 2 सेकंड के बाद हो जाती है 20। तो आप देखिए हर 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4। तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट है, इस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो आप कब कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, जब उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट है, मींस वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी में चेंज होने का रेट कांस्टेंट नहीं है। तो एग्जांपल यहाँ भी एक ले लेते हैं, इसी के नीचे लिख देता हूँ। जैसे कि टाइम 0 था, यहाँ वेलोसिटी v2 लिख देता हूँ। तो शुरुआत में जैसे 8 थी, फिर अगले 9 हो गई, फिर अगले सेकंड में 7 हो गई, फिर अगले सेकंड में 16 हो गई। मतलब कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, 2 सेकंड में पहले एक बढ़ी, फिर 2 सेकंड में 2 कम हो गई, फिर 2 सेकंड में 9 बढ़ गई। मतलब कोई फिक्स रेट नहीं है। तो बॉडी में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मीन्स हर इंटरवल में आप देखेंगे तो अलग अलग एक्सीलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन। ठीक, तो देखिए आप शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। बस 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी। ठीक है, v कितनी है, v हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा इस जर्नी में, इस जर्नी में लगा 5 सेकंड। इसको आप क्या करिए, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना आसान है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली इसमें भी कर दीजिए। आपको u पता है, v पता है, t पता है, एक्सीलरेशन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, v माइनस यू बाई टी। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सीलरेशन। अब हम मूव कर रहे हैं ग्राफ की ओर, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की। आपने बहुत ग्राफ्स देखे होंगे रियल लाइफ में, और ग्राफ जो है हमको चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से हम
अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, चीज़ें आसानी से दिखाई पड़ती हैं हमको कि क्या हो रहा है। और इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है या ग्राफ प्लॉट करना आता है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आप इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही कह सकते हैं अगर मतलब मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। और अगर आपको किसी केस में ये नहीं बताया गया है पाथ के बारे में कि किस पाथ में बॉडी मूव कर रही है, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को उस केस में सेम ही मान सकते हैं। ये एजम्पशन है, ठीक है। तो बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। पहला है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है, इस केस में आप स्पीड भी ले सकते हैं अगर डायरेक्शन की बात नहीं है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। स्पीड कांस्टेंट है मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ये बात हमने पहले ही डिस्कस करी है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इस बार भी। तो इधर से शेप कोई ले लेते हैं, रुकिए, ये ले लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देयर इज सम प्रॉब्लम, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, हम लोग बना ही लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम, यहाँ पे आप सेकंड्स में, मिनट में, जिसमें चाहें उसमें ले सकते हैं। इधर क्या है, इधर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो किस में होएगी, मीटर में ले सकते हैं। अगर यहाँ आर में ले गए तो किलोमीटर में ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ मान लीजिए 5 सेकंड, इधर कुछ 10 सेकंड, इधर कुछ 15 सेकंड, इधर कुछ 20, डिस्टेंस आप ले लिए जैसे 10, 20, 30, ऐसा कुछ देखिए। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जैसे पहले 5 सेकंड में उसने 10 कवर करी, तो 0 से 5 टाइम यहाँ गया और डिस्टेंस इसने कवर कर दी 10, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगले 5 सेकंड में फिर 10 कर ली, तो 5 से टाइम पहुँच गया 10 और डिस्टेंस कहाँ से 10 से कितनी पहुँचेगी 20। ऐसे ही फिर 10 से कहाँ के पहुँच गई 15, 15 से कहाँ और डिस्टेंस क्या पहुँच गई 20 से 30। तो जो वो आएगा ग्राफ, वो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और जब इसका जो स्लोप होएगा, स्लोप, स्लोप चलिए आप नहीं जान रहे तो छोड़िए इसको। आप ये देखिए कि अगर आपको इस केस से अगर आपको कहीं भी टाइम वो निकालना है, वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है, तो वो इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे। आप कोई 2 पॉइंट पकड़ लीजिए इस ग्राफ पे, ये पकड़ा आपने, ये पकड़ा, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप इधर इसको मिलाइए, इसको इधर मिलाइए, इधर यहाँ मिलाइए, इधर यहाँ मिलाइए, आपको यहाँ पे एक टाइम मिल जाएगा t1, इधर मिल जाएगा t2, इधर स्पीड डिस्टेंस मिल जाएगी d1, इधर मिल जाएगा d2। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत आसान है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए कितनी कवर हुई है, तो d2 में से d1 घटाइए, d2 माइनस d1 अपॉन टाइम इलेप्स्ड, टाइम कितना खर्च हुआ है 2, t2 माइनस t1, आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि डिस्टेंस टाइम टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे। ये जो निकल गया है ये इसका स्लोप है। तो अगर हमें उसका स्लोप पता चल जाए इस लाइन का, स्लोप के बारे में आप 11th में पढ़ेंगे इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के की मदद से। तो आपको क्या करना है, आपको कोई इंटरवल पकड़ लेना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं उस ग्राफ पे, उस लाइन पे, और आपको क्या करना है वहाँ पे d2 माइनस d1 निकालना है, जो कि आपको बताएगा कि आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी, और टाइम आपको कैसे निकालना है t2 माइनस t1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो वो चेंज कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो जैसे क्या है, जैसे वैसे ही फिर से वही ग्राफ बनाते हैं, जैसे 0, 5, 10, 15,
ये टाइम जो है ये सेकंड्स में है, ये आप ध्यान रखिए। इधर हमने क्या लिया, डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो किस में लिया है, मीटर में। ठीक है, तो 0 से 5, तो सपोज आपने 5 सेकंड में 10 कवर करी, अगले 5 सेकंड में आपने मान लो 20 कवर कर ली, तो आप यहाँ पे क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो 5 सेकंड में आपने जैसे 10 की बजाय यहाँ पे 20 कवर कर ली, और ऐसे ही अगले अगले सेकंड में आपने 40 कवर कर ली, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व बन सकता है। ठीक है, कैसा भी कर्व, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो कोई कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा आपका। ठीक है, और आपको किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, तो वही आप काम करिए, दो पॉइंट सेलेक्ट कीजिए उस कर्व पर, उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, टाइम से डिवाइड कर लिए, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत आसान था। चलिए अब आपको समझाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, सेम चीज़ों के लिए। ये थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहला, यूनिफॉर्म मोशन, ये सबसे आसान चीज़ है। ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, जैसे ये टाइम है 5, 10, 15, 20, टाइम इन सेकंड्स, और इधर ले लीजिए आप वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर ले लिए मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इधर क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक, और आपको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, जैसे आपको डिस्टेंस निकालनी है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब आपको जानना है कि 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करी है हमने। आपको क्या करना है, उस ग्राफ का एरिया निकाल देना है एक्स एक्सिस के साथ में। देखिए, जैसे ये पॉइंट है, आपको 5-10 के बीच में निकालना है, आपको क्या है, दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 5 पे जाके और 10 पे जाके, सॉरी 15 पे जाके, जहाँ कट करें जो भी शेप बन के आए उसका एरिया निकाल देंगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये देखिए, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका जो एरिया निकल के आएगा। लेट से अगर आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट है, तो एरिया कितना निकल के आएगा। देखिए ये जो बना है वो बना है रेक्टेंगल, या इस केस में स्क्वायर बन रहा है, वैसे रेक्टेंगल बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 10, देखिए ये बाई एक्सिस पे 10 है, एक्स एक्सिस पे कितना है, ये भी 10 है, तो 10 गुणा 2 10 कितना आया, 100 मीटर, ये डिस्टेंस निकल के आपकी। ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। दूसरा जो है वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट में नहीं है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ये भी आसान है, 5, 10, 15, टाइम इन सेकंड्स, और इधर क्या है, इधर है आपकी वेलोसिटी। तो सपोज जैसे 0 पे आपकी वेलोसिटी कुछ यहाँ पे थी 10 थी, 5 पे आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 5 हो गई, 10 पे आपकी फिर 10 हो गई, 15 पे आपकी हो सकता है बढ़ गई कुछ, फिर आगे चले फिर कम हो गई। तो मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोई कर्व आएगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सिमिलरली आपको फिर से अगर डिस्टेंस निकालनी है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो वही काम करना है आपको, दो पॉइंट पकड़ना है, जैसे आपको इनके और इनके बीच में देखना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है जो ग्राफ को कट करे, ऐसे ही इस पॉइंट से खींचनी है, जो एरिया इसके अंदर आ जाएगा वो हमको ये बता देगा कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी है इस एरिया में, इस इंटरवल के दौरान। तो ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इधर आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा, नीचे आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, दोनों का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ग्राफ के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आप इसमें देखेंगे कि हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो एरिया है हमको डिस्टेंस देता है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आनी हो चाहिए, वो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है, तो इसका स्लोप क्या देता है। स्लोप जैसे उस केस में बात करी थी, स्लोप कैसे, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका किसी का, ठीक है, इधर v है t है, स्लोप मतलब इसका
ये जो एंगल है थीटा, चलिए मैं स्लोप की बात नहीं करता हूँ आपके साथ, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट इसमें देखिए आप। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। यहाँ पे टाइम कुछ मान लीजिए t1, आपने ये ज्वाइन किया, ऐसे ही आपने इधर ज्वाइन किया t2। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है v2। अब आप इसमें देखेंगे, अब आपको वेलोसिटी में चेंज होने का रेट निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए दो टाइम के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, तो आप देखेंगे ये क्या है v2 माइनस b1, ये वेलोसिटी में चेंज है। टाइम कितना हुआ t2 माइनस t1। और यही तो देखिए आप, यही तो हम लोगों ने बताया था कि ये एक्सीलरेशन होता है, कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो क्या है, एक्सीलरेशन है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आपको कोई दो पॉइंट पकड़ने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगी। आप निकालना चाहते हैं कि उनके बीच में कितना एक्सीलरेशन है। ठीक, आप उनके बीच की डिस्टेंस एरिया से निकाल सकते हैं, ये मैंने ऊपर देखा है, लेकिन आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो उनके बीच में आप वेलोसिटी में चेंज होने का रेट निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे v1 थी, यहाँ v2 हो गई, टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, एक्सीलरेशन आ जाएगा। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ हमने डिस्कस कर ली। तो ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, दैट इज एक्चुअली एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो ये बहुत आसान है। पहला पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सीलरेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं तो v माइनस यू की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, हमेशा जीरो। तो ये ग्राफ बहुत आसान है। आप इधर t इधर a, आप क्या है हमेशा ग्राफ जो है वो यही रहेगा, यही लाइन एक्स एक्सिस, यही लाइन क्या है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा एक्सीलरेशन जीरो रहने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। ठीक, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या है, इसमें जो है एक्सीलरेशन वो जीरो नहीं रहेगा, कुछ एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है इस केस में, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस। तो हमारा एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक, तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं। एक पहला है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब इस केस में एक्सीलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है वो कांस्टेंट। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है आज ही। तो इसका जो ग्राफ होएगा वो कैसा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, तो एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। बाय एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई सी वैल्यू कांस्टेंट होएगी, जीरो नहीं होएगी, बस यहाँ टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक, एक्सीलरेशन टाइम का अगर आप एरिया निकालेंगे किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है उस टाइम के दौरान पे, मतलब v माइनस यू। जैसे आप यहाँ पे t1 था, यहाँ t2 था, इसका एरिया क्या आपको बताएगा, ये बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, v माइनस यू। v माइनस यू की वैल्यू निकाल के देगा, ना ही ये v बताएगा ना ही यू बताएगा, आपको बताएगा ये v माइनस यू की वैल्यू। ठीक है, इसका स्लोप क्या बताएगा, वो कुछ भी नहीं बताएगा इस केस में, वो उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। दूसरा इसका पार्ट है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन में चेंज हो रहा है। जब कांस्टेंट नहीं है तो चेंज हो रहा है, कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ 5 सेकंड, इधर 10 सेकंड, इधर 15 सेकंड, यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन लेट से 10 बोल देते हैं, इधर 20 बोल देते हैं, इधर बोल देते हैं 30। तो 5 पे जैसे कुछ एक्सीलरेशन 10 था,
10 पे कुछ 20 था, फिर 5 पे ये था, तो आप देखेंगे ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका एक कर्व बन के आएगा। और सिमिलरली आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए किसी दो पॉइंट के बीच में, आपको क्या करना है, दो पॉइंट पकड़ने हैं, उनका एरिया निकाल लेना है। जब आप उनका एरिया निकाल लेंगे तो एरिया क्या आपको बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं आपको दो दो तीन एक दो केस आपको ये मतलब ऐसे एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको जैसे कोई पूछ रहा है कि ये ग्राफ वैलिड है कि नहीं। तो देखिए, जैसे आपका ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस, आपको जैसे कोई ये ग्राफ दे दे रहा है, ये ग्राफ वैलिड है कि नहीं, आपको देख के बताना कि ये एक्सीलरेशन सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो वैलिड है कि नहीं है। एक सेकंड के लिए पॉज करिए और सोचिए। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राफ वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, आप देखिए, डिस्टेंस इस पॉइंट के बाद कम होना शुरू हो गई है। कभी आपने देखा है कि आपने जो डिस्टेंस कवर करी थी वो अपने आप कम हो जाए, जैसे आपने 100 किलोमीटर कवर कर ली थी और वो अचानक से 80 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? डिस्टेंस कम हो ही नहीं सकती है। तो ये ग्राफ वैलिड नहीं है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ये सही हो सकता था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है पर डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती है। ठीक, ये तो ये हो गया। अच्छा, अगर जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया और कुछ ग्राफ से, जैसे मैं ग्राफ से आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, जैसे ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, आपको ये ग्राफ दे दिया गया, ये पैरेलल है। आप इस केस में एक्सीलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, सोचिए जरा। कि जैसे आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कोई एक्सीलरेशन क्या है इस केस में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी में चेंज होने का रेट। देखिए आपको यहाँ क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ये ग्राफ आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। आप वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन से टाइम निकाल सकते हैं, सॉरी एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन। आपको अगर ग्राफ समझ में आ रहा है तो आप सब निकाल सकते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कोई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, जब इसमें इस केस में देख रहे हैं आप, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफ देखा था, वो कैसा होता है, वो इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन, और इंक्रीज होता रहता है ग्रेजुअली। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी के लिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, एक्सीलरेशन इस केस में हमेशा जीरो है, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो गया, ये जो यही लाइन हो गई। मतलब ये ग्राफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपको ग्राफ बनाना अगर आ गया है तो बहुत बड़ा ये बूस्टिंग फैक्टर है आपके लिए, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हमने सबसे पहले करी थी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, देखिए इस तरह से, जैसा क्या नाम हम लोगों ने सबसे पहले देखा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए ये स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री होगा। स्लोप मतलब इसका जो एंगल बनेगा इस एक्स एक्सिस के साथ में वो 45 डिग्री होएगा। मतलब ये अगर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल यूनिट ऑफ टाइम में। ओके, सॉरी मतलब स्लोप 45 डिग्री नहीं होगा, पर स्लोप कांस्टेंट होएगा। इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं होगा। ये इसके लिए माफ़ करिएगा, इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होएगा, और ये जो होगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कुछ कुछ ना कुछ इसका स्लोप जरूर होगा। ये ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक कोई कर्व बनेगा, इसका स्लोप जगह जगह पे चेंज होता रहेगा। जैसे इस टाइम पे इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में वो अलग है, इस केस में एंगल वो अलग है। मतलब ये कोई कर्व बनेगा, नॉन लीनियर कर्व, वो लीनियर ग्राफ नहीं होगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये कह रहा है कि ये कोई एक मोशन है ऑब्जेक्ट का जिसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
मतलब डिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है। जब डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है तो मोशन हो ही नहीं रहा है, मोशन है ही नहीं, तो मतलब वो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में। ठीक है, आप ग्राफ पढ़ना सीखिए, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन आंसर करने में। तीसरा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर से वही बात, यहाँ पे देखिए टाइम, यहाँ पे स्पीड की आ गई, स्पीड है जो वो पैरेलल किसके है, टाइम एक्सिस के। जब पैरेलल है मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब है बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, सॉरी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरह से आएगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा इस केस में। अगला है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने आपको बताया, ये वेलोसिटी टाइम का एरिया का आपको क्या बताया था मैंने, ये क्या देता है आपको, ये देता है डिस्प्लेसमेंट कवर, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है, ये थे आसान से क्वेश्चन, और मैंने आई आई होप आप ग्राफ समझ गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।